जय हिंद फ्रेंड्स। तो हाजिर हूं मैं आपके सामने और आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं अपनी एक नई वीडियो, यानी कि जो हमारी यूपीपीसीएल और यूपीआरवीओएनएल 2022 की जो रिक्रूटमेंट की हमारी जो तैयारी चल रही है उसका डे थर्ड, यानी कि हमारा जो डे फर्स्ट और डे सेकंड था वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। तो प्लीज जाकर के उसको देखना, क्योंकि हम लोगों की इस सीरीज की 100% गारंटी है कि यहीं से आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। ये हम लोग की 100% गारंटी कि आपके यहीं से क्वेश्चंस आने वाले हैं। किसमें? यूपीआरवीएनएल 2022 के रिक्रूटमेंट हो, चाहे वो यूपीपीसीएल 2022 का रिक्रूटमेंट हो, दोनों में क्वेश्चंस आपके कहां से आएंगे? इसी क्वेश्चंस से, इसी वीडियो से जो मैं आप लोगों को रेगुलर दे रहा हूं। और आप लोगों के इतने सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होने वाले हैं। बिना टाइम गवाए हुए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं शिवांश सर आपका, आप जुड़े मिशन विद आकाश के साथ। तो चलिए आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो हमारा जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? व्हाट वुड बी द एट्थ कॉम्प्लीमेंट? ठीक है, क्या बोल रहा है? एट्थ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन ऑक्टल नंबर 42500, यानी कि अष्टक संख्या का आठवां पूरक क्या होगा? ठीक है, अष्टक संख्या का आठवां पूरक क्या होगा, यानी कि व्हाट वुड बी द एट्थ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन ऑक्टल नंबर 42500। देखो मैंने आपको इसकी एक ट्रिक बताई हुई थी। ठीक है, स्टोरेज यूनिट की जो मेरी वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया था कि यार अगर कॉम्प्लीमेंट, देखो अब यहाँ पर एक चीज समझना। कॉम्प्लीमेंट यूजुअली हम लोग जनरल लाइफ में यूज करते हैं। जैसे अगर कोई हमारी तारीफ कर दिया तो हम लोग बोलते हैं ना, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। तो वहां पर क्या है? वो तारीफ वाला कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन यहाँ पर कौन सा कॉम्प्लीमेंट है? पूरक। ठीक है, यहाँ पर हिंदी में इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? पूरक बोल रहे हैं, यानी कॉम्प्लीमेंट। हिंदी मतलब कंप्यूटर वाला कॉम्प्लीमेंट है ये। ठीक है, तो उसको उस चीज से मैं इंटर रिलेट करने लगा कि यार यहाँ पे 42,500 की हम क्या कर रहे हैं? तारीफ कर रहे हैं। ठीक है, तो कौन सी तारीफ अच्छे से इसको दिखा रहा है? ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, ये दूसरी चीज है, वो दूसरी चीज है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। तो इसको पढ़ते हैं आगे। फिलहाल तो देखो ना, हमने आपको बताया था कि 42,500 को अगर हमें कॉम्प्लीमेंट या XYZ किसी भी नंबर का अगर हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो उसमें बहुत एक लंबा प्रोसेस होता है। मैं यहाँ पर आपको वो प्रोसेस नहीं बताऊंगा क्योंकि वो बहुत एक लंबा प्रोसेस है और उसको बहुत अच्छे से आपको समझना है। ठीक है, तो उसके लिए जो मेरी स्टोरेज यूनिट से रिलेटेड वीडियो है उसको जाकर के जरूर से देख लेना। मैंने वहाँ कन्वर्जन उसको बताया हुआ है। फिलहाल यहाँ पर मैं आपको याद दिला दे रहा हूँ, वो जो मतलब जो भी हमारा जो भी कॉम्प्लीमेंट निकालना होता था इसका -1 करते थे और उसके बाद मान लिया 7 आ गया। 7 आ गया, इसको 7 से पूरा मतलब 7 जितने डिजिट हैं इसके उतने इसके माइनस करते थे। और उसके बाद फिर जो आता था उसको फिर से 7 से माइनस करते थे और एक लंबा प्रोसेस होकर के हम लोग निकाल लेते थे अपनी वैल्यू। ठीक है, तो फिलहाल अगर यहाँ पे इन ऑप्शंस जो है हमारे पास, यानी फर्स्ट ऑप्शन 35,100, बी ऑप्शन है 35,200, सी ऑप्शन है 35,300 एंड डी ऑप्शन इज 35,301। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 35,300। ठीक है, यहां पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 35,300। ठीक है, चलो अगर क्वेश्चन भाई देखो, अगर समझना है कि कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालना है तो प्लीज जाकर के ये जो स्टोरेज यूनिट वाली वीडियो है ना इसको देख लेना, आपको मिल जाएगा मैटर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन यार देखो थोड़ा लंबा है, लेकिन इसको एकदम आराम से पढ़ेंगे, घबराना एकदम नहीं है अपने को। ठीक है, क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट डिस्क्राइब्स द ट्रूथ ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स, यानी कि हमसे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए कथनों की सत्यता को सबसे अच्छा वर्णन करता है? ठीक है, सबसे अच्छे से कौन सा डिस्क्राइब करता है स्टेटमेंट? फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में से सबसे अच्छे से कौन सा स्टेटमेंट डिस्क्राइब करता है? ऑप्शन ए, SRAM needs to be refreshed from time to time to preserve the data stored in it। ठीक है, यानी SRAM, इसको हिंदी में पढ़ते हैं, SRAM को इसमें संग्रहित डेटा को संरक्षित करने के लिए समय समय पर रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। यानी हमसे बोल रहा है कि हमारा जो SRAM होता है इसको हम लोग क्या करते हैं? यूजुअली हमको क्या करना पड़ता है? रेगुलर रिफ्रेश करते रहना पड़ता है टाइम टू टाइम, ताकि हम क्या कर सके? इसका जो डेटा है उसको प्रिजर्व कर सके। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है? सेकंड स्टेटमेंट हमारा क्या है? द रिकॉर्डिंग सर्फेसेस ऑफ द हार्ड डिस्क आर डिवाइडेड इनटू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर कॉल्ड सेक्टर्स, यानी कि हार्ड डिस्क की रिकॉर्डिंग सतहों को संकेंद्रित वृत्तों में विभाजित किया जाता है जिन्हें सेक्टर कहा जाता है। ठीक है, हमसे कह रहा है कि भाई हमारा जो हार्ड डिस्क होती है, हमारी क्या होती है? जो हार्ड डिस्क होती है इसको हम लोग क्या करते हैं?
एक तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में डिवाइड करते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब ये, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया, और उसके बाद हमसे कह रहा है कि इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स को हम लोग सेक्टर्स बोलते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्टर्स बोलते हैं। तो भाई देखो, अब अगर पढ़े हो तो भाई एक चीज याद रखना कि जो हमारा SRAM यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी वाला जो पार्ट होता है, इसको हमें रिफ्रेश करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, कोई नीड नहीं होती है कि हमें डेटा इसमें प्रिजर्व रहे, ठीक है। तो ऐसी कोई हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट था वो क्या हो गया, फॉल्स। दैट इज हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। देन सेकंड नंबर इज कि हमारा जो ये हार्ड डिस्क है, हमारी ये जो हार्ड डिस्क है, इसको हमने जब डिवाइड किया कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, सेक्टर। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम इसको क्या बोल रहे हैं, सेक्टर्स बोल रहे हैं। बट ऐसा नहीं होता, इसको हम लोग क्या बोलते हैं रियल में, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रैक्स। इसको क्या बोलते हैं, ट्रैक्स बोलते हैं। तो मतलब इसी के अकॉर्डिंग हमने क्या देखा कि यार हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट था ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। तो इसीलिए हमारा फर्स्ट एंड एज वेल एज जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट था वो भी क्या हो गया, गलत हो गया। इसी वजह से रिक्वायर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी, दैट इज फर्स्ट इज फॉल्स एंड एट द सेम टाइम द सेकंड ऑप्शन इज आल्सो, सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स। तो इसीलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, दैट इज फॉल्स फर्स्ट स्टेटमेंट एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द क्लास ऑफ द आईपी एड्रेस। देखो नीचे टेबल बनी हुई है आईपी एड्रेस की, बकायदा पूरी टेबल मतलब दे करके समझाया हुआ, बट उसके पहले हमें क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। क्या बोल रहा है हमसे कि व्हाट इज द क्लास ऑफ द आईपी एड्रेस 222.120.50.11, यानी आईपी एड्रेस 222.120.50.11 का क्लास क्या है। आईपी एड्रेस क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल, देखो सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ यार कि इसके मैंने इंटरनेट पर पूरी एक वीडियो डाली हुई है, ठीक है, उसको जाकर के देख लेना। तो आईपी एड्रेस को एकदम ब्रीफ में समझा देंगे, ठीक है। एक आईपी एड्रेस होता है, एक होता है मैक एड्रेस। देखो आईपी एड्रेस क्या होता है, एक मतलब एक होता है ना कि आप कहाँ पर आपका जो दूसरा एड्रेस होता है, सॉरी मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, एक होता है आपका परमानेंट एड्रेस और एक होता है आपका करंट एड्रेस, ठीक है। तो जो आपका करंट एड्रेस होता है आपको उसके बारे में यहाँ पर बताना है। आईपी एड्रेस अकॉर्डिंग टू द लोकेशन ये चेंज होता रहता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर जहां पर हम है, करंट एड्रेस जहां पर है, तो वहां का एड्रेस हमारा हो गया। और देखो एक दूसरा एड्रेस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मैक एड्रेस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैक एड्रेस, ठीक है। मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। मीडिया एक्सेस कंट्रोल का जो हमारा एड्रेस होता है ये क्या होता है, ये फिक्स होता है। ये क्या होता है, ये फिक्स होता है। लेकिन हमारा जो आईपी एड्रेस होता है ये फिक्स नहीं होता, ठीक है। याद रखना इस चीज को, आईपी एड्रेस फिक्स नहीं होता लेकिन मैक एड्रेस हमारा फिक्स होता है। क्यों फिक्स होता है, उसका रीजन ये है कि आईपी एड्रेस क्या होता है कि हमारा वो नॉर्मली इंटरनेट के अकॉर्डिंग टू द सर्वर ये चेंज होता है। और जो मैक एड्रेस होता है ये हमारी जो हमारा एनआईसी होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इस पे इसको अटैच कर दिया जाता है, ठीक है। इस पे इसको क्या कर दिया जाता है, अटैच कर दिया जाता है। और इसी वजह से जो हमारा मैक एड्रेस होता है ये चेंज नहीं होता, चाहे हम दुनिया में किसी भी कोने पे चले जाएं। बट वहां पर जो आईपी एड्रेस होता है वो क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द लोकेशन ये चेंज होता रहता है, ठीक है। तो फिलहाल हमसे ये पूछ रहा है कि हमारा जो आईपी एड्रेस है ये वाला जो दिया हुआ आईपी एड्रेस है ये किस क्लास से बिलोंग करता है। हमारे पास टोटल कितनी क्लास होती है, 5 क्लास, ए बी सी डी ई। अब यार कुछ लोग बोलेंगे कि सर हम तो स्कूल में कितनी क्लास पढ़े हैं, 12 क्लास तक पढ़े हैं। भाई वो दूसरा क्लास था, ये दूसरा क्लास है, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल हमको बताना है कि कौन से क्लास से ये हमारा आईपी एड्रेस दिया हुआ बिलोंग करता है। ऑप्शन ए क्लास ए, ऑप्शन बी क्लास बी, ऑप्शन सी क्लास सी, या फिर ऑप्शन डी क्लास डी, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, किस क्लास से ये वाला हमारा दिया गया आईपी एड्रेस बिलोंग करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी, दैट इज क्लास सी। किस क्लास से बिलोंग करता है, क्लास सी से बिलोंग करता है। अब देखो ये चीज हमको पता कैसे चली, ब्रीफ में तो आपको कुछ वीडियो में मिल जाएगा, बट यहाँ पर एक नटशेल में आपको दिखा देता हूं मैं। नटशेल में अगर देखोगे आप तो देखो आईपी एड्रेस क्लास ए, क्लास ए में कौन सा कितना आईपी एड्रेस होता है, 0 से लेकर के 126 तक, ठीक है। 0 से लेकर के 126 तक। क्लास बी पे क्या होता है, 127 से 191 तक। क्लास सी में क्या होता है, 192 से 222 तक। क्लास डी में क्या होता है, 223 से लेकर के 239 तक। एंड क्लास ई में क्या होता है, 240 से लेकर के 255 तक, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई, कौन से मतलब कहां से कहां तक कौन सी क्लास में होता है, ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी था। अब देखो ऊपर देखो, हमारा जो आईपी एड्रेस था ये कहां से स्टार्ट, देखो स्टार्टिंग से ही हम लोग डिराइव करते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग पे ही पता चलता है कि ये कौन सी क्लास से, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या था, 222,
222। तो देखो यहाँ पर 222 कहाँ आ रहा है, हमारे क्लास सी में आ रहा है, तो इसी वजह से हमारा ये वाला आईपी एड्रेस था, दिया हुआ आईपी एड्रेस ये कहाँ पे चला गया, क्लास सी में चला गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव द करेक्ट वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, एवरेज इसका हमें निकालना है, यानी निम्नलिखित में से किसने दिए गए फलन का सही मान दिया है, औसत 245001। ठीक है, तो हमें इसका क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो देखो सबसे पहले तो एक चीज समझना है कि ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ये हमारे किससे आते हैं, एमएस एक्सेल से आते हैं, एमएस एक्सेल से आते हैं। ठीक है, एमएस एक्सेल से आए तो देखो एमएस एक्सेल में आपको पता होगा कि अगर हम कोई भी फॉर्मूला लिखते हैं तो उसके पहले हम लोग क्या लगाते हैं, इज इक्वल्स टू लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इज इक्वल्स टू लगाते हैं। तो देखो यहाँ पर इज इक्वल्स टू लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये तो फॉर्मूला सही हो गया। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहे हैं कि भाई इसका एवरेज निकालो, तो एवरेज निकालना तो आता ही है ना भाई। एवरेज कैसे निकलता है, जितने टर्म्स दिए हुए हैं, देखो नंबर ऑफ टर्म्स नीचे रहता है, टोटल हमारे पास कितने टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6, टोटल हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 6 हो गए। और इन टर्म्स का सम कितना होगा, यानी इन टर्म्स को आपस में जोड़ दो। ठीक है, तो 2 4 6 5 11 0 0 11 1 1 12। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 12 हो गया। इसको डिवाइड कर दो, 6 2 12, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, दैट इज 2। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी, दैट इज 2। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट यू कैन डू टू मैक्सिमाइज अ विंडो इन विंडोज 10 ओएस। देखो ओएस करके ही आते हैं क्वेश्चन, इस चीज को ध्यान में समझना, ओएस करके ही क्वेश्चन आते हैं, वो आपके साथ एग्जामिनर भी खेल रहा है, समझ रहे हो। ठीक है, तो इसी वजह से आपको ओएस करके देगा। अब आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, ओएस का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑपरेटिंग, ओएस का फुल फॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, यानी हमसे ये कह रहा है कि भाई जो हमारा विंडोज 10 है, विंडोज 10 है हमारा, हमने कहा अभी विंडोज 10 है, उसका हमें कोई विंडो है, ठीक है, हमका विंडो भी है, उसका हमें क्या करना है, अधिकतम करना है। अधिकतम मतलब मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो हम क्या, चलो ये भी ठीक है, तो हमसे पूछ लिया कि चलो ये सब तुम ठीक ठीक कर रहे हो, ये बताओ इसका शॉर्टकट की क्या होगा, कौन सी शॉर्टकट की से हम लोग ये चीज करेंगे। ठीक है, तो कौन सी शॉर्टकट की से करेंगे, ऑप्शन ए F9, ऑप्शन बी ऑल्ट प्लस F6, ऑप्शन सी विंडोज लोगो की प्लस अप एरो यानी कि ऐसे वाला, और उसके बाद ऑप्शन डी शिफ्ट प्लस F6। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, किस शॉर्टकट की मदद से हम हमारी जो विंडो है इसको हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, कौन से शॉर्टकट की मदद से हम लोग कर सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो भी हमारे सामने विंडो ओपन है, कोई भी हमारे सामने विंडो ओपन है, और उसको हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, मैक्सिमाइज, वो रिस्टोर डाउन पर है ना, रिस्टोर डाउन पर है, हमको उसको मैक्सिमाइज करना है, तो हम क्या करेंगे, विंडोज लोगो की प्लस अप एरो। अब एक चीज ये भाई सुनना, अभी सुनना इस चीज को, हमने यहाँ पर सीख लिया कि भाई चलो ठीक है, हमने कहा कि चलो मैक्सिमाइज करना तुम सीख गए, विंडोज की जो ये वाली बटन होती है इसको तुमने प्रेस क्या किया, अप एरो, यानी कि ये वाला एरो तुमने प्रेस कर दिया, तो चलो ठीक है मैक्सिमाइज हो गया, मैक्सिमाइज हो गया। बचा क्या, बचता क्या है हमारा, मिनिमाइज। मिनिमाइज बचता है, मिनिमाइज कैसे करोगे, मिनिमाइज करने का भाई बहुत आसान सी ट्रिक है, इसको भी याद कर लेना। मान लो तुमसे मिनिमाइज का ही पूछ लिया, डाउन एरो। ठीक है, डाउन एरो, ये अप एरो मैक्सिमाइज के लिए होता है, और जो हमारा डाउन एरो होता है वो क्या होता है, मिनिमाइज के लिए होता है। विंडोज लोगो की प्लस डाउन एरो। ठीक है, ध्यान से इस चीज को समझ लेना आप लोग, विंडोज लोगो की प्लस डाउन एरो से क्या होता है, मिनिमाइज होता है, और विंडोज लोगो की प्लस अप एरो से क्या होता है, मैक्सिमाइज होता है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं अपने सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हमसे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन टू डिस्प्ले द यूनिवर्सल गेट। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जितनी बार स्टार लगा सकते हो लगा लो, बहुत बार रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, बोलता हूँ वीडियो को लास्ट तक देखा करो, जो लोग देख रहे होंगे उनके लिए भाई देखो बहुत अच्छी चीज मिल गई, जो लोग नहीं देख रहे हो छोड़ो, उनके लिए हटाओ। ठीक है, यूनिवर्सल गेट प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही विकल्प है, हमें यूनिवर्सल गेट को शो करना है, यूनिवर्सल गेट को शो करना है, तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन बहुत अच्छे से यूनिवर्सल गेट को शो आउट करेगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन शो आउट करेगा, ऑप्शन ए नैंड नॉर, ऑप्शन बी एंड और, ऑप्शन सी नॉट जॉर, या फिर ऑप्शन डी जॉर और नॉर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, किसके थ्रू हम एक यूनिवर्सल गेट, अपने एक सही यूनिवर्सल गेट को डिनोट कर सकते हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, फिर से बोल रहा हूं, ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि नैंड और नॉर। अब देखना यहाँ पे एक चीज आपको बता देता हूं, नैंड, नैंड किससे मिलकर के बना है, एंड, और नॉर प्लस एंड से मिलकर के बना हुआ है, नॉर और एंड से मिलकर क्या बना है, नैंड बना है। और नॉर, नॉर किससे मिलकर के बना है, नॉर और नॉट और आपका और,
ठीक है, इन चीज से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे नॉट ही होगा, सॉरी, यहाँ पे नॉट प्लस एंड से मिलकर के आपके बना है नैंड, और नॉट प्लस और से मिलकर के बना है नॉर। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना भाई कि किस चीज से क्या बना हुआ है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, नैंड बना है आपका नॉट प्लस एंड से, और नॉर बना है आपका नॉट प्लस और से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपने 7th क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ विल यू ओपन इन न्यू इनकॉग्निटो विंडो इन गूगल क्रोम विद वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी आप निम्न में से किसके साथ गूगल क्रोम में एक नई गुप्त विंडो खोलेंगे। देखो, सबसे पहले हमें इनकॉग्निटो विंडो का तुम जरा फंक्शन बताना। ठीक है, मैंने अपने कमेंट सेक्शन पर बताना, मैंने अपने वीडियोस में बताया हुआ है कि इनकॉग्निटो विंडो क्या होता है, क्या इसकी क्वालिटीज है और क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं। साथ ही साथ मैंने ये भी बताया, लोग क्वालिटी के बारे में बात करते हैं, यार तुम्हें ड्रॉबैक भी पता होना चाहिए, तभी तुम यूनिक बनते हो। ठीक है, मैंने आपको बताया है, ड्रॉबैक के बारे में बताया है। जो लोग वीडियो देख रहे हो यार, जरूर से बताना कि इसका ड्रॉबैक क्या होते हैं इनकॉग्निटो विंडो के। क्वेश्चन 7 लिखना और उसके आगे अपने ड्रॉबैक लिखना, जो तुम्हें लगता है या तुमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ड्रॉबैक बताना। अब लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको समझते हैं। क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है कि भाई, तो हमारा जो गूगल क्रोम होता है, हमारा जो गूगल क्रोम है, इस गूगल क्रोम पर हमें अगर एक नई इनकॉग्निटो विंडो खोलनी है, नई इनकॉग्निटो विंडो खोलनी है, तो हम किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे निम्नलिखित में से, मतलब और नीचे दिए गए ऑप्शंस में से किस शॉर्टकट की का हम लोग यूज करेंगे ताकि हमारे सामने एक न्यू इनकॉग्निटो विंडो ओपन करके आ जाए। तो ऑप्शन ए क्या है, कंट्रोल टी, ऑप्शन बी ऑल टी, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस एन, एंड लास्ट वन इज ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, किस शॉर्टकट की मदद से हम लोग गूगल क्रोम पर एक नई इनकॉग्निटो विंडो ओपन कर सकते हैं। तो किस शॉर्टकट की मदद से कर सकते हैं, आपका ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, किसकी मदद से कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपने 8th क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। यहाँ पर स्पेस होना चाहिए, जैसे रेड लाइन है, टेंशन ना लेना। ठीक है, तो क्या होगा, हमसे पूछ रहा है कि डिफॉल्ट एक्सटेंशन, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या है। देखो, यहाँ पर बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। वीडियो को लास्ट तक देख रहे होगे तो खुश हो जाओ, नहीं देख रहे हो तो छोड़ दो। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज आप लोगों को बता देता हूँ, लोग वर्जन में कंफ्यूज होते हैं। वर्जन यानी कि यूनिवर्सल, एक चीज आप लोग याद रखना, 2007। ठीक है, 2007 आप लोग याद रखोगे, आपको यहां से मैक्सिमम चीजें आपकी कंफर्म हो जाएंगी। ठीक है, यूनिवर्सल है ये चीज, 2007 से याद रखना। 2007 के बाद, 2007 के बाद जो भी एमएस वर्ड, यानी सॉरी माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी सॉफ्टवेयर्स आए, either it is Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint and further जो भी होते हैं, तो जितने ढेर सारे आपके आते जाते हैं, तो इसके बाद यानी 2007 के बाद जितने भी आपके ये सॉफ्टवेयर आए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के, उसमें आगे जो पुराना था उसमें आगे एक्स लगा हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप अभी के माइक्रोसॉफ्ट वर्जन के एमएस वर्ड का एक्सटेंशन देखोगे, तो वहां पर आपको .docx दिखेगा। उसके बाद अगर आप अभी के आप वो देखोगे पीपीटी का एक्सटेंशन देखोगे, तो आपको क्या दिखेगा, .pptx। वहीं पर आपको मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, वहीं पर 2007 तक के जो वर्जन्स थे उसमें DOC सिर्फ था। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का क्या था, DOC। PPTX का क्या था, .ppt। बहुत ध्यान से समझना इस चीज को, .doc और .ppt। ठीक है, चलो इस चीज को समझ लिया आप लोगों ने, ध्यान से समझ लेना भाई, बहुत जरूरी चीज बताई मैंने, यहां से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। ठीक है, और अब एक और चीज बता रहा हूं, एक और बहुत बहुत बेहतरीन मुद्दा बता रहा हूं आप लोग को, कि अगर किसी क्वेश्चन में एक्सटेंशन पूछा है और उसमें किसी भी सॉफ्टवेयर का मतलब आपका एक्सटेंशन पूछ लिया और उसमें उसका वर्जन नहीं दिया है या ईयर नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो वहां पर आपको क्या करना है, जो लेटेस्ट चल रहा होता है आपको उसका बताना है। क्या चल रहा है, जो लेटेस्ट चल रहा है आपको उसका बताना है। ठीक है, जो लेटेस्ट चल रहा है आपको किसका बताना है, उसका बताना है। ठीक है, तो यहां पर देखो, अगर आप लोग तो देखो यहां पर एक मिसप्रिंट हो गया, ये दोनों ही .pptx है, .pptx दोनों ही हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, ये दोनों ही सही है, ये दोनों ही सही है और ये दोनों गलत है। लेटेस्ट में भाई क्या है, .pptx ही तो चल रहा है, .pptx ही तो हमने आपको बताया, देखो बताया ना 2007 के बाद। ठीक है, 2007 के बाद क्या चला, .pptx चला। ठीक है, तो इसीलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, दैट इज .pptx। ठीक है, अब देखो ये जो .ppt है ये पुराना वाला है, दैट इज 2007 के पहले वाला।
ठीक है, 2007 के पहले वाला .ppt है। अगर आपको यहाँ पर कोई ईयर दिया होता, फॉर एग्जांपल 2006 दे दिया होता, तो आप क्या करते .ppt ले लेते, क्या ले लेते .ppt ले लेते। बट यहाँ पर आपको कोई वर्जन नहीं दिया हुआ है, वर्जन नहीं दिया है, इसी वजह से यहाँ पर हम क्या बताएंगे, जो लेटेस्ट होगा, जो लेटेस्ट होगा हम उसको बताएंगे। और लेटेस्ट कौन सा है, .pptx, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन दोनों सही है। ठीक है, दोनों क्या है, सही है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर आइदर यू कैन चूज ए और यू कैन चूज बी। मतलब पेपर में ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी। ठीक है, तो इसी वजह से क्या है, ये दोनों ही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपने 9th क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है भाई, कि फाइंड आउट द ऑड वन आउट, फाइंड आउट द ऑड वन आउट। देखो ये भाई मैं यार मैं क्या बताऊं, ये पिछले उसमें क्या बोलते हैं, आपका रेगुलर आप देख रहे होगे, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ये क्वेश्चन पिछले 3 क्लास से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 3 डेज से मैंने, यानी हमारा जो फर्स्ट वीडियो था उसमें भी था, सेकंड वीडियो था उसमें भी था। ठीक है, अब इसी से आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझ सकते हो, इसी से आप क्या समझ सकते हो, इसकी इंपॉर्टेंस को आप लोग समझ सकते हो कि भाई ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इससे इसकी मतलब इंपॉर्टेंस को आप समझ सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए भाई ध्यान रखना, यहाँ पर ऑड वन आउट, इस यहाँ पर ऑड कौन सा होगा, ऑप्शन ए मैकेफी, ऑप्शन बी विंडोज, ऑप्शन सी डॉस या फिर ऑप्शन डी यूनिक्स। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर भाई मैं बता बता के परेशान हूं यार, इसको नोट डाउन कर लो आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, दैट इज मैकेफी। ठीक है, विंडोज, डॉस और यूनिक्स ये सारे के सारे क्या है, ओएस है। ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम। और मैकेफी क्या है, एक एंटीवायरस है। क्या है, एक एंटीवायरस है। तो बहुत ध्यान से इस चीज को समझ लेना, मैकेफी एक एंटीवायरस है और ये तीनों क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसी वजह से हमारा जो ऑड वन आउट हो जाएगा, यानी अलग सबसे क्या हो गया, मैकेफी हो गया, ये एंटीवायरस है। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपने 10th क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है भाई, चलो जल्दी से देखे जरा 10th क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे। आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है बेसिकली। ठीक है, तो 10th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम इन मैक एड्रेस। बहुत अच्छा क्वेश्चन, लास्ट में बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। मैंने अपने जो हमारा ये 3rd क्लास है ना, तो हमारा जो 2nd क्लास था उसमें मैंने IECT का फुल फॉर्म बताया था, और उसमें बोला था कि भाई सिंगल लेटर भी पूछे जाते हैं फुल फॉर्म के। आपसे हो सकता है आई पूछ ले, आपसे हो सकता है ई पूछ ले, आपसे हो सकता है सी पूछ ले, या फिर आपसे हो सकता है टी पूछ ले। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ भाई फुल फॉर्म बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया करो। देखो यहाँ पर आपसे क्या पूछ लिया, ये आपके लास्ट ईयर वाले जो आपकी लास्ट वैकेंसी निकली थी यूपीपीसीएल की, हाल में ही निकली थी, उसमें पूछा हुआ था ये चीज, सेम टू सेम एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ था। यानी मैक एड्रेस में एम का क्या अर्थ होता है। ठीक है, मैक एड्रेस में एम का क्या अर्थ है, मैक एड्रेस जो होता है हमारा, उसमें जो हमारा एम लेटर है उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए देखते हैं पहले, ए मल्टी, बी मीडिया, सी मल्टीमीडिया, या फिर डी नन ऑफ दीज। ठीक है, नन ऑफ दी अबव। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, मैक एड्रेस में क्या होता है, एम का फुल फॉर्म। ठीक है, मैक का पूरा मैं नहीं पूछ रहा, आपसे सिर्फ एम का फुल फॉर्म पूछ रहा हूं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, एंड दैट इज मीडिया। ठीक है, और फुल फॉर्म में आपको मैक एड्रेस का मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूं। मैक एड्रेस का फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल क्या होता है इसका, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। और वहां से देख रहे होगे कि मैक यानी एम का मतलब क्या है, मीडिया है। ठीक है, चलो फिर आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत शुक्रिया। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो, और फर्स्ट और सेकंड डे की वीडियो को जरूर से देखना। जय हिंद।